आपने सोशल मीडिया पर इसराइल में सुर्ख बच्चिया की कुर्बानी के बारे में कयास आराइयां सुनी होंगी, जिसमें खुफिया मकामात पर मवेशियों की मौजूदगी और टेम्पल माउंट के करीब खुफिया कुर्बानियों का तज़किरा है। मस्जिद अक्सा की शहादत, सुर्ख बच्चिया की कुर्बानी और दज्जाल की आमद, इन बातों में कितनी हकीकत है, ये सब आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। इसके लिए हमें सबसे पहले मस्जिदुल अक्सा के बारे में जानना होगा। नाजरीन, मस्जिदुल अक्सा यरूशलेम में वाक़या है। ये हमारे और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत मुक़द्दस जगह है। हम मुसलमान इस जगह को खाना काबा और मस्जिद नबवी के बाद सबसे ज़्यादा मुक़द्दस मानते हैं। दूसरी तरफ यहूदियों का मानना है कि इस जगह हज़ारों साल पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का टेम्पल हुआ करता था, जिसको 2 दफ़ा गिराया गया था। इस टेम्पल को आखिरी दफ़ा रोमन्स ने गिराया था। अब ये लोग यहाँ पर दोबारा यानी तीसरी दफ़ा टेम्पल तामीर करना चाहते हैं। इन लोगों का मानना है कि इसी जगह से इनका मसीहा नमूदार होगा, जिसका यहूदी इंतज़ार कर रहे हैं। इसीलिए मस्जिदुल अक्सा इनके लिए भी मुक़द्दस है। नाजरीन, लाल गाय का ताल्लुक भी इसी टेम्पल से है। सितंबर 2022 में अमेरिका से इसराइल 5 गाय मंगवाई गईं। ऐसी गाय जिनको कई सालों से दुनिया भर में तलाश किया जा रहा था, और आखिरकार इनको ये गाय अमेरिका की स्टेट टेक्सास से मिल गईं। लेकिन इसराइल में यहूदी ऐसी गाय क्यों तलाश कर रहे थे? एक आम यहूदी को तो शायद इन सब के बारे में मालूम ही नहीं होगा, लेकिन जो यहूदियों की नेशनलिस्ट मूवमेंट है, जो ये सारे काम प्लान करते हैं, इन्हें ज़ायनिस्ट कहा जाता है। उनका मानना है कि इस टेम्पल को तामीर करने से पहले इनको प्योर यानी पाकीज़ा होना पड़ेगा। नाजरीन, ख्याल रहे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत दुनिया पर सहूलियों की हुकूमत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक हैकल सुलेमानी को एक बार फिर से तामीर नहीं कर लिया जाता। सहूलियों की नज़र में जब तक हैकल सुलेमानी की तामीर मुकम्मल नहीं हो जाती, उस वक़्त तक दज्जाल यानी जिसको ये लोग अपना मसीहा मानते हैं, इस दुनिया में नहीं आएगा। इस टेम्पल को तामीर करने के लिए 2 मुश्किलात दरपेश थी, जिसकी वजह से इसकी तामीर अब तक मुमकिन ना हो सकी। पहली मुश्किल ये कि इस टेम्पल को तामीर करने के लिए सहूलियों को गुनाहों से पाक करने वाली कुर्बानी की शर्त है। अब इनके स्क्रिप्चर्स में इस पाकीज़गी को हासिल करने का तरीका भी लिखा गया है। इनको लाल गाय चाहिए होंगी, ऐसी गाय जो सर से पांव तक बिल्कुल लाल हों। इनके जिस्म पर एक भी बाल दूसरे रंग का ना हो। इनके पांव यानी खुर भी लाल रंग के हों। इनको रेड हाइफर कहा जाता है। इसके अलावा इस गाय ने ना ही कभी बच्चा पैदा किया हो और ना ही इसमें से दूध निकाला गया हो, और ज़िबा करते वक्त इनकी उम्र 3 साल हो। ये लोग इन कौस को ज़िबा करेंगे और इनको जलाकर इनकी राख से खुद को पाकीज़ा करेंगे। इसके लिए इन्होंने एक स्ट्रक्चर भी तैयार कर लिया है जहां ये सब कुछ होगा। इसके साथ साथ इन्होंने इस टेम्पल का मॉडल भी तैयार किया हुआ है और इन कौस को ज़िबा करने के लिए टूल्स भी बना लिए हैं, जैसा कि हीरे की छुरी वगैरह। यानी इन लोगों ने अपनी तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल की हुई हैं। नाजरीन, 1969 में भी ज़ायनिस्ट ने ये कोशिश की थी, जब एक ऑस्ट्रेलियन शहरी जिसका नाम डेनिस माइकल रोहान था, इसने मस्जिदुल अक्सा के अंदर आग लगा दी थी। नाजरीन, जब हमने इस पर मजीद रिसर्च की तो इसराइल के अखबार यरूशलेम पोस्ट की 20 सितंबर 2022 की ये खबर हमारे सामने आई, जिससे इस बात की तस्दीक होती है कि इन सुर्ख गायों के मुतालिक जितनी भी बातें हो रही हैं, वो महज क़यास आराइयां नहीं बल्कि हकीकत है। इस खबर में सुर्ख गायों के मुतालिक यहूदियों के नुक्ते नज़र को तफसील के साथ बयान किया गया है। सुर्ख बच्चिया के मुतालिक इस गुफ्तगू का जिक्र मारूफ पाकिस्तानी सहाफ़ी डॉक्टर शाहिद मकसूद अपनी किताब एंड ऑफ टाइम में भी कर चुके हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि गर्ज ये कि यहूदी मस्जिद अक्सा की शहादत और इसके मकाम पर हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, लेकिन तामीर का आगाज करने के लिए इन्हें खुदा की तरफ से इशारे का इंतज़ार है, और वो इशारा सुर्ख गाय की शक्ल में होगा।
जिसे ज़िबा करने के बाद जलाएंगे और इसकी राख से इसराइल की अवाम को पाक किया जाएगा। अगर मस्जिद अक्सा को शहीद कर दिया जाता है तो मुसलमान क्या करेंगे? मजीद मजम्मत करने और खामोश रहने का ऑप्शन नहीं बचता। इसका एक पहलू ये भी हो सकता है कि ये सब करने से इसराइल सफ़े हस्ती से मिट जाए। अगर मुसलमान के साथ आपकी जंग होगी तो इसराइल की सारी तिजारत ही मुसलमान मुल्कों के जरिए होती है, तो फिर अगर वो रुक जाती है तो इसराइल का गला घूंट जाता है, क्योंकि वो मुसलमान मुल्कों में घिरा हुआ है और ये शायद इम्पॉसिबल है। दूसरा पहलू ये है कि मुसलमान हुक्मरान इसी बगैरती का सबूत दें जिसका दे रहे हैं। माज़रत के साथ हम इस तरह के अल्फाज तो इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जब आप हजारों बच्चों की लाशें सड़कों पर पड़ी बिखरी देखते हैं तो फिर तहजीब को सस्पेंड करना पड़ता है। नाजरीन, सहोनी इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा गजा में ऑलरेडी जंग लगी हुई है, तो इन हालात में सहोनी जो पे झूठ बोलने में कोई अपना सानी नहीं रखते। क्या बाइद है इनसे कि वो इस तरह की कोई सिचुएशन पैदा कर दें या इस तरह का दावा कर दें कि हमने तो एक बड़ा डिस्क्रीट ऑपरेशन किया था, लेकिन इसके बावजूद गलती से कुछ हो गया हमसे और वो जो इमारत है वो गिर गई। यानी इस तरह की बहानेबाजी की जा सकती है। नाजरीन, फ्यूचर को तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन आज सुहूनी पहली दफा इस पोजीशन में है कि इनके पास इतनी ताकत है कि वो ऐसा कर भी सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये सिलसिला रुक जाए और जो मुसलमान हुक्मरान हैं ये मजीद कुछ या तजर्बा हो जाने से पहले ही इसराइल पर प्रेशर डालें कि वो इस जंग को रोक दे, वरना अगर ये 200 साल की प्रोफेसी अगर ये पूरे मुल्क में फैल जाती है और पूरा मुल्क इसमें शामिल हो जाता है तो इस सूरत में मस्जिद अक्सा को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। और ये मस्जिद अक्सा का गिर जाना ये महज एक मस्जिद का गिर जाना नहीं होगा, ये 3 मुकद्दस तरीन इबादत गाहें मुसलमानों की इनमें से एक है। इस सारी सिचुएशन से बचने का एक ही तरीका है, इसराइल पर मैक्सिमम प्रेशर डाला जाए। अदरवाइज दुनिया में किस लेवल का बलबा हो सकता है, इससे अल्लाह ही बचाए।